अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को मायूस समझते हैं, कमतर समझते हैं, एहसास कमतरी में रहते हैं, और जो गरीब हैं, जो खूबसूरती में नहीं हैं, जो जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तरस चुके हैं अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे खाने के लिए, और जिसकी वजह से ना उसके पास इल्म भी नहीं हो, जिसके पास जिस चीज़ की कमी हो, एहसास कमतरी में हो, जिसके पास हाथ नहीं, पाँव नहीं, या वो अपने आप को कम समझते हैं, उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को बहुत ऊंचे समझते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं। मैं उन लोगों के लिए भी, मैं एक चीज़ जो मेरे जहन में आया है, मैं ये सोचती हूँ, आप लोग सबको पता होगा, सबको पता है कंकाल किसे कहते हैं, ढांचा किसे कहते हैं, आप लोग सबको पता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग एहसास कमतरी में है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, अपने से ऊंचे ऊंचे लोगों के पास सोचते हैं कि उसके पास इतना सारा गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, खूबसूरती है और ताकत है, सब कुछ सोचते हैं। लेकिन वो सब उसकी ऊंचाई, आप सामने वाले की ऊंचाई को देख करके आप मायूस होते हो, या तो फिर आप एहसास कमतरी में जाते हो। उससे पहले एक चीज़ आप सोच लीजिएगा, जो मुझे समझ में आता है, जो मैं सोचती हूँ कि मर करके फिर कंकाल ही बनना है। और जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं और किसी गंदे संदे आदमी से हाथ तक नहीं मिलाना चाहते, और अगर मिलाते भी हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, उन लोगों के लिए भी कहती हूँ, वो लोग भी ढांचे को, कंकाल को, उस पर याद कर लें कि हमें भी मर करके ढांचा बनना है, कंकाल बनना है। बस कितने दिन की जिंदगी है, 50, 40, 50, 60, 70, अगर लंबी उम्र हुई तो। वरना 40 साल पुरते पुरते देख रही हूँ, बहुत से सब नौजवान मर रहे हैं, 40 से 50 साल की उम्र में मर रहे हैं, ज्यादातर ऐसे ही देख रही हूँ। पहले के जिंदा है वही लोग जिंदा है, अभी जब जाएंगे, जब उसके बाद तो फिर पता चलेगा। अभी हम बातें कर रहे हैं, पता नहीं कब हम टपक जाए, ये भी मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो, ये भी मुझे नहीं खबर है, ये सिर्फ ऊपर वाले को खबर है, तो वो भी सोच ले। और उसके बाद वो कंकाल, वो क्या है, हमारा कंकाल, जो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हम खूबसूरती है, सब कुछ है, अब फिर हम हमसे नीचे हैं या हमसे ऊपर है, जिसके पास हम नहीं है कुछ, उन लोगों के लिए भी कहती हूँ, आप मरेंगे तो कंकाल एक जैसा हो जाएगा। अब किसके जिस्म की हड्डी कौन सी है, नहीं है, सब एक जगह रख देंगे, उठा करके सब मिला देंगे। माने कि कुछ लोग हैं जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, हिंदू मजहब धर्म में, तो वो लोग क्या करते हैं कि जला देते, वो राख हो जाता है। मैं उस पर भी बातें रखूंगी। अब ये कंकाल है, या तो उसको ज्यादा दिन होते होते वो क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। अब मिट्टी बन जाएगा, सब मिट्टी बना रहेगा। किसी को ये नहीं खबर है, किसी को नहीं खबर है कि हाँ ये इफ़्फ़त मर चुकी है तो ये इफ़्फ़त की जिस्म की मिट्टी है, या तो वो मर गए हैं तो उसके जिस्म की मिट्टी। किसी को नहीं खबर है किसकी मिट्टी कौन सी है। फिर घमंड किस बात का, फिर गुरूर किस बात का, फिर उसके बाद एहसास कमतरी किस बात का, फिर मैं किसी की ऊंची घर को देख करके, फिर मैं किसी की खूबसूरती देख करके, फिर मैं किसी के अच्छे कपड़े देख करके क्यों मैं तरसूं। मुझे कभी तरस नहीं आया है। मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बचपन से लेकर के आज तक किसी का अच्छे कपड़े देखकर नहीं तरसी हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है मेरे कि हाँ मेरे पास में इतने अच्छे कपड़े, मैं किसी का कुछ देख के नहीं तरसी। क्यों मैं तरसूं, मैं तो मरने के बाद कंकाल बन के मिट्टी बन जाऊंगी। क्यों, जिसके पास है वो भी मर के कंकाल जब बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। क्यों 50 साल 60 साल, जितनी दिन की जिंदगी, इतनी ही दिन के लिए। अब मैं एक सवाल कहती हूँ कि अगर दुनिया में तो जलजला आता ही रहता है, जिसे भूकंप भी कहते हैं अपने इंडिया में, तो वो जब जलजला आएगा और जब ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी जब ऊपर हो जाएगी, तो किसी को नहीं, फिर किसी को क्या, ऐसे भी किसी को पता नहीं रहेगा क्या इफ़्फ़त की कौन सी मिट्टी है, या आपकी या हमारी किसी की भी कौन सी मिट्टी है। हम तो मर चुके रहेंगे, हमें भी नहीं खबर होगा। अगर खबर होगा भी कि ये हमारी मिट्टी हो तो मरने के बाद पता चलेगा। अगर उसमें एहसास भी होगा तो हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं कि हम खुद से कहीं और पे जमा हो जाए, जो हमारी मिट्टी को कोई इस्तेमाल ना करे। ये तो हमारे अंदर कुव्वत ही नहीं रहेगी। खैर, उस मिट्टी का लोग इस्तेमाल भी करेंगे, उस मिट्टी से लोग पता नहीं लोग क्या क्या बनाएंगे, ईंटें बनेंगी कि सीमेंट बनेंगे कि बारूद बनेंगे कि क्या क्या बनेंगे, मुझे भी नहीं पता। कोई फूल के पेड़ में लगा देंगे, पौधे में लगा देंगे, कि उसको पे कोई थूक फेंकेंगे, उस मिट्टी पे थूकेंगे, या तो फिर उस मिट्टी पे कोई पेशाब करेंगे, या तो फिर उस मिट्टी पे कोई बाथरूम लैट्रिन कर देंगे, या तो फिर उस मिट्टी पे लैट्रिन बना कर ही रहेंगे, या घर बना लेंगे। अगर जो भी हो, यही सब होगा जो दुनिया में होता रहता है। या कोई पेड़ पौधा उस मिट्टी पे उगाए, यही सब होगा। क्या होगा फिर, पेड़ पौधा भी कटेगा, कब तक की दुनिया रहेगी ये भी नहीं खबर है। और फिर हम करते हैं घमंड, हम करते हैं गुरूर कि हम बड़े हैं, ऊंचे हैं। दुनिया की हकीकत है, जिंदगी की हकीकत मैं बता रही हूँ। हम करते हैं गुरूर और हम कहते हैं एहसास कमतरी में चले जाते हैं। एहसास किसी की अच्छी जिंदगी देख करके कि फलानी की जिंदगी इतनी अच्छी, उसकी जिंदगी में कोई गम ही नहीं होगा। गम सबकी जिंदगी में आते हैं,
सबकी जिंदगी में टेंशन आते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, दिखते नहीं है। जिसके पास पैसे रहते हैं वो पैसे के बल पर कुछ दिन के लिए थोड़ा करते हैं, फिर तो मिट्टी बनना ही है। इतना टेंशन नहीं लेने का कि हाँ हम हमारे पास में ये नहीं है वो नहीं है तो हम पहन लिए, नहीं है तो देख करके दूसरे का तरस नहीं, बस इतना ही सोच रहे कि हाँ मिट्टी बनना है, कंकाल ही बन जाना है, तो अपने आप सुकून मिल जाएगा, एक सुकून, एक इत्मीनान मिलेगा। ना घमंड करेंगे, ना गुरूर करेंगे, और ना ही देख करके किसी का जलना है, ना देख करके एहसास कमतरी में जाना है, कभी भी नहीं। कि हाँ हमको ना लालच करना है कि सामने वाले के पास इतना कुछ है तो मैं लालच करूं, मुझे भी चाहिए, ना 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 ना, जितना है उतना ही मैं खुश, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना इफ्फत, पहले कभी शौक करी कि हाँ सामने वाले के पास इतना है तो मुझे भी चाहिए, कभी नहीं। इफ्फत को कभी भी इन चीज़ों का शौक नहीं था। ना ही इफ्फत किसी की खूबसूरती देख करके कभी लालच करी। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया, मुझे अल्लाह पर पूरा इत्मीनान है, और अल्लाह हर इंसानों को खूबसूरत बनाया, बस देखने का नजरिया है। और आप सबको देखिए, आपको कहीं ना कहीं खूबसूरती नजर आएगी। आप गौर से, अब अपना तरीका होता है जीने का, कुछ लोग थोड़ा अपना सफाई में चेहरे मुंह रख नहीं रखते, और बहुत सारा चीज़ होता है जो झूठ बोलने से चेहरे की रंगत चली जाती है, खूबसूरती चली जाती है, ये सब भी होता है। नहीं तो कुछ लोग काले काले भी इतने अच्छे लगते हैं, इतने स्मार्ट लगते हैं देखने में, लड़के हों या लड़कियां हों, तो वो थोड़ा सच बोलने की वजह से बहुत सारी जो चेहरे पर अलग अलग तरह की कुदरती खूबसूरती आती है सच बोलने की वजह से। खैर मेरा मुद्दा वो नहीं था, मेरा मुद्दा ये था कि आप सच बोले या झूठ बोले, या तो अच्छा हो या बुरा, सबको कंकाल ही बना, लेकिन हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये है कि एक जिंदगी और है मरने के बाद, कि उस मरने के बाद की जिंदगी है, उस जिंदगी में सच काम आएगा, हमेशा याद रख लीजिएगा। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह खुश रखे, आमीन।